आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पासा की, डाइस की। यहाँ से एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलता है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं सीधे पासा की ओर। तो चलिए यहाँ से हमें समझना है कि पासा क्या है। तो पासा दोस्तों, पासा दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। सामान्य पासे को कैसे समझेंगे और मानक पासे को कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर हमें समझना है। और दोस्तों एक चीज और बता देते हैं आपको कि पासे में कुल 6 फलक होती हैं। 6 सतह भी कह सकते हो या फलक भी कह सकते हो। चलिए तो यहाँ से समझना है सबसे पहले हमें सामान्य पासा। तो सामान्य पासा दोस्तों क्या होता है? तो सामान्य पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। आप सोच रहे होंगे कि निकटवर्ती सतह क्या है, विपरीत सतह क्या है। तो दोस्तों निकटवर्ती सतहें जो आपको 3 सतह दिखाई दे रही हैं वो निकटवर्ती सतहें होती हैं, और जो आपको 3 सतह नहीं दिखाई दे रही हैं वो दोस्तों क्या होती हैं, वो होती हैं विपरीत सतह। जैसे सबसे ऊपर सतह पर यदि 2 अंक लिखा हुआ है तो इसके जो नीचे सतह होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो हम कैसे समझेंगे कि सामान्य पासा है? यहाँ पर कहा गया है कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 सतह दिखाई दे रही हैं। किसी 2 सतह को आपस में मिलाने से उनका योग 7 हो जाए तो आप समझेंगे कि यह सामान्य पासा है। जैसे हम 2 और 3 को मिलाएंगे, 2 प्लस के 3 करेंगे तो यहाँ पर 5 होता है। तो हमें पता चल रहा है कि यह सामान्य पासा नहीं है। यदि हम 2 और 5 को मिलाएंगे, 2 प्लस के 5 करेंगे तो यहाँ पर 7 हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि किन्हीं 2 सतहों को मिलाने से यदि हमें 7 प्राप्त हो जाता है, जो निकटवर्ती सतहें हैं, और 7 प्राप्त हो जाता है तो हम समझेंगे कि यह सामान्य पासा है। अब हमें समझना है कि मानक पासा क्या है। अब हमें क्या समझना है कि मानक पासा क्या है? तो ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग तो 7 होता है, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। निकटवर्ती मतलब जो आपको 3 सतह दिखाई दे रही हैं, इनका योग 7 नहीं होगा, तो आप समझेंगे कि यह मानक पासा है। जैसे हम 1 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। यदि 5 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। 1 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमें यह पता चला है कि यह मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो निकटवर्ती सतहें हैं इनका योग 7 नहीं हो रहा है। तो हम समझेंगे कि यह मानक पासा है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हमें समझना है। तो हमें समझना है कि यदि हम सामान्य पासे में यदि हम 2 का विपरीत पूछें, 2 का विपरीत बताइए, यहाँ पर 2 का विपरीत बताना है आपको, तो कैसे बताएंगे? 2 का विपरीत कैसे बताएंगे? यहाँ पर कहा गया है ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, जिनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 फलक दिखाई दे रही हैं और 3 फलक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही हैं? तो एक तो हमारे यहाँ पर एक सतह नहीं दिखाई दे रही, एक तो 4 नंबर की सतह नहीं दिखाई दे रही, और एक 6 नंबर की सतह नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम 2 का विपरीत क्या करेंगे? तो 2 का विपरीत क्या होगा? 1, 4 या 6 हो सकता है। 1, 4 या 6 हो सकता है। हाँ, इसका ऐसा ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सोचोगे कि 1 क्यों नहीं आएगा, 4 क्यों नहीं आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा, तो इनके तीनों आंसर होते हैं। जो आपको सतह नहीं दिख रही है वो वही आपका आंसर हो जाए। यदि 5 का आपसे पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा, और 3 का पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो विपरीत है, इनका यदि 2 और 1 का योग करेंगे तो 7 नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो यदि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 और 4 को 6, और 2 और 6 को 8। तो दोस्तों यही आपका 5वें का आंसर रहेगा, यही आपका 3 का। किसी का भी पूछ ले तो इसका आंसर यही रहेगा। चलिए अब हमें समझना है मानक पासा। यहाँ पर कहा गया ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? एक का विपरीत वह अक्षर होगा जिसका योग 7 हो जाए, जिसका योग एक में जोड़ने से 7 हो जाए, वही आपका आंसर होगा। तो एक का कितना होगा? एक का विपरीत 6 होगा। यदि आपसे 5 का पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 में हम कितना ऐड कर दें कि उसमें योग 7 हो जाए, तो 5 का दोस्तों 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि 5 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो 5 का दोस्तों 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि आपसे 4 का विपरीत पूछा जाए 4 का विपरीत, तो 4 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो यहाँ पर आपको 3 जोड़ना होगा तभी तो 7 होगा, तो यहाँ पर 4 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले 5 का विपरीत या 4 का विपरीत या 1 का विपरीत, तो आप यहाँ से बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए पासे में एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि टाइप क्या रहेगा। जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, मतलब एक ही पासा दिया गया हो, आगे आपको 2 पासे 4 पासे आगे ऐसे पासे भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो यहाँ पर आपको एक के विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है यहाँ पर कि यह पासा सामान्य है या मानक पासा है। तो सामान्य पासा कैसा होता है? जिनके निकटवर्ती 2 सतहों का योग 7 हो जाए तो सामान्य पासा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? सामान्य पासा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक के विपरीत बताना है। तो हमने क्या कहा था कि सामान्य पासे में एक के विपरीत वही अंक होगा जिनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 फलक दिखाई दे रही हैं, जो फलकें दिखाई नहीं दे रही हैं वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 2, 5 और 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 और 4 और 6 दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक का विपरीत क्या होगा? 3, 4 या 6 हो सकता है। यदि आपसे यहाँ पर 5 का पूछा जाता तो भी यही आंसर होगा और 2 का पूछा जाता तो भी यही आंसर आता। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से समझना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पासे को समझना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ सी आएगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पर समझना है हमें, यह मानक पासा है कि सामान्य पासा है? कैसे समझे? सामान्य पासा जो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए उसे सामान्य पासा कहते हैं, और जिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो यदि हम 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 4 और 5 को 9 होगा, 1 और 4 को करेंगे तो 5 होगा। तो हमें पता चल रहा है कि यह मानक पासा है। तो मानक पासा है तो यदि आपका 4 का विपरीत पूछा गया है तो 4 का विपरीत वह अंक होगा जिनका योग 7 हो जाए। तो 4 का विपरीत दोस्तों क्या होगा? 3 होगा। यदि 4 का विपरीत 3 होगा तो इनको यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 का क्या होगा? 3। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यदि पासे में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अंक 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा? अंक 5 का विपरीत निकालना है, कौन सा अंक होगा जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। आपके सामने ऑप्शन 4 है, वैसा ही आपका चौथा क्वेश्चन है, इसको आप हल कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि 5 का विपरीत अंक निकालना है जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और एक अंक समान हो, और एक अंक समान हो, जैसे यहाँ इस पासे में 2 और इस पासे में 2, तो यहाँ पर एक अंक समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मानक पासा और सामान्य पासा अब नहीं चलेगा। मानक पासा और सामान्य पासा तभी चलता है जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, तभी मानक और सामान्य आप लगा सकते हो। इसके बाद जब 2 स्थितियां आ जाए तो मानक और सामान्य आप नहीं लगा सकते। चलिए
तो जब एक एक अंक समान हो तो दोस्तों जब दो पासे दिए गए हो तो इनमें क्या करना होता है, जो अंक समान होता है उन्हें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। जैसे यदि हम इसका घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 से 4 और 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2, 4, 6, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे 2, इसके नीचे लिखेंगे 2, 5, 3, 2 से 5 3, यहाँ पहले से 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 2, 5, 3, 2, 5, 3। दोस्तों यहाँ पर 2 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा, जो अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो 2 के नीचे होगा। तो यहाँ पर आपको 2, 4, 5, 6 और 5 और 3 और 2 मिल रहे हैं, लेकिन आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। बस यहाँ पर क्या होता है, 6 का 3 विपरीत होता है, 3 का 6, 4 का 5 होता है, 5 का 4 होता है और 2 का 1 तो 1 का 2 होता है। तो यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा गया है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। यहाँ पर आपका 6 का पूछता तो 3 होता और 3 का पूछता तो 6 होता। चलिए यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में अंक 4 के विपरीत क्या होगा। यदि 500 में 2-2 अंक समान हो, 2-2 अंक समान हो, जैसे यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर भी 3 और 2 मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे ऐसे में, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि यदि 500 में 2-2 अंक समान मिल जाए तो 2-2 अंकों को हम काट देंगे, इसके भी 3-2 काट देंगे, इसके भी 3-2 काट देंगे और जो अंक बचता है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या विपरीत होते हैं। तो दोस्तों 4 का विपरीत क्या होगा, 5, यदि 5 का पूछता तो क्या होता 4। और ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि आपसे पूछ लेता 3 का या 2 का, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं बनते। तो यहाँ पर जो बचा है वो उसका आपस में विपरीत होता है, तो 4 का क्या होगा 5, तो आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर कहा गया है 5 बिंदु वाली फलक के विपरीत कितनी बिंदु नजर आएंगी। 5 बिंदु वाली फलक के विपरीत कितने बिंदु नजर आएंगी, मतलब आपको बताना है 5 के विपरीत। यहाँ बिंदु से भी क्वेश्चन बन सकता है और कोई आकृति से भी बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, नंबर से भी बन सकता है। तो यहाँ पर 2 5 दर्शाए गए हैं, आपको 5 बिंदु वाली फलक के विपरीत आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है हमें कि 2 बिंदु 1 बिंदु, 2 बिंदु और 1 बिंदु यह समान है, तो 2 बिंदु 1 बिंदु को हम काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 बिंदुओं के विपरीत कितना बचा है, तो 4 बिंदु बची है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 बिंदु का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 4 बिंदु, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे पासे में 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, बिंदु 4 के विपरीत क्या होगा, कितने बिंदु होंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 है। वीडियो में मजा आ रहा हो तो लाइक करते चले। चलिए तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होगा, चलिए हमें यहाँ पर समझना है। यहाँ पर पहले तो हम बिंदु काउंट करेंगे, यहाँ पर 5 बिंदु है, यहाँ पर भी 5 बिंदु है, यहाँ पर 2 बिंदु है, यहाँ पर भी 2 बिंदु है। जब समान हो तो हम क्या करते हैं, 5 बिंदु और 2 बिंदु को काट देंगे, यहाँ से भी काट देंगे, जो इनके अपोजिट बचता है वो इनके विपरीत होता है। 4 का 3 होगा और 3 का 4 होगा। यहाँ पर 4 का पूछा गया है तो 4 का क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर 4 के विपरीत क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। चलिए अगले वीडियो में हम 3 जो पासे हैं, 3 पासों वाले, 4 पासों वाले और खुले पासे और बंद पासे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो